बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2022। ये इतनी ज़्यादा हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो थी ना, आपने रिक्वेस्ट की तो दोस्त देखो बनाना तो पड़ेगा ही। तो शुरू करते हैं विद द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2022। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets। और आज टॉपिक पता है, टाइम वेस्ट की जरूरत नहीं है। बेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन 2022। अब मैं दो चीजें कवर करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहला टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड देन मैं आपको बताऊंगा बेस्ट म्यूचुअल फंड्स ऑफ 2022। और आप मुझे पता है, आप बहुत लोग होंगे बोलेंगे हर्ष मुझे पता है यार टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या, इसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। तो दोस्त, यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम। व्हाट यू कैन डू, टाइम स्टैम्प में नीचे आपको दिख जाएगा टाइम बार में, डायरेक्टली क्लिक टू द पॉइंट जहां आपको देखना है बेस्ट म्यूचुअल फंड्स ऑफ 2022। एंड इफ नॉट तो आई वुड रिकमेंड पूरी वीडियो देखो सो दैट यू हैव क्लैरिटी। सो पहले बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और हो सकता है एक पॉइंट में आपको इरिटेटिंग भी लगे, बिकॉज इट इज, ये म्यूचुअल फंड की दुनिया ना, यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन डाइवर्सिफिकेशन इज सो क्लटर्ड दैट यू वोंट बिलीव इवन पीपल फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, इवन आई, इवन अदर फंड मैनेजर्स, इधर अदर पीपल गेट इरिटेटेड कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। एंड होपफुली विद टाइम ये थोड़ा ईज डाउन हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले आते हैं इक्विटी फंड्स। नाउ ऑफ कोर्स इक्विटी फंड्स ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको स्टॉक मार्केट्स में एक्सपोजर देते हैं, जो स्टॉक मार्केट्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक। सो अगर आप चाह रहे हो कि लॉन्ग रन में आपको ज्यादा रिटर्न मिले और आप ग्रोथ चाह रहे हो तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर द म्यूचुअल फंड्स फॉर यू। बट अगेन इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो चेंज होता रहता है ऑन द टाइप ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो अगर बहुत अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा इस म्यूचुअल फंड ने तो रिस्क क्या है कम, रिवॉर्ड भी होगा कम। अगर बहुत स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड ने तो रिस्क क्या है ज्यादा, रिवॉर्ड भी है ज्यादा, ठीक है। सो इसमें क्या क्या टाइप्स आते हैं, अब मैं हर टाइप को डिटेल में समझाऊंगा नहीं वरना बहुत लंबी वीडियो खिंच जाएगी। तो मैं आपको टाइप बताऊंगा और उसमें एक एक लाइन वो आ जाएगी। सबसे पहले आता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, और ऑब्वियसली बाय द नेम से इसमें ब्लू चिप में मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट रहता है, ठीक है। तो इसमें रिस्क कम रहेगा, रिवॉर्ड कम रहेगा। इसके बाद आता है लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, आप समझ रहे हो, इसके बीच में डाइवर्सिफिकेशन होगा एज द नेम सेज। उसके बाद मिड कैप फंड जो मेजरली मिड कैप में होगा। उसके बाद स्मॉल कैप फंड जो मेजरली स्मॉल कैप में होगा। उसके बाद डिविडेंड यील्ड फंड, डिविडेंड यील्ड फंड उन कंपनियों पैसे डालता है जिनमें डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा होती है हिस्टोरिकली। वैल्यू फंड क्या होगा, जो बेसिकली वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, जो कंपनी ज्यादा ग्रोथ वाली हैं और अंडर वैल्यू में अवेलेबल है उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद कॉन्ट्रा फंड, उसके बाद फोकस फंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 30 स्टॉक्स। उसके बाद सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स, ये क्या होते हैं अगर आपको सिर्फ आईटी में इन्वेस्ट करना है या सिर्फ आपको एनबीएफसीज में इन्वेस्ट करना है वो होगा। उसके बाद आता है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ठीक है, ये टैक्स सेविंग होता है। एंड आई नो ये कॉम्प्लिकेटेड है बट दीज आर द टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। और अभी तो खत्म नहीं हुआ है दोस्त, अभी रुको। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो गया। अब सेकंड हम बात करते हैं फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स। अब ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये म्यूचुअल फंड्स इक्विटी में पैसा नहीं डालते, ये पैसा डालते हैं डेट में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में। आसान भाषा में समझना है इसका मतलब ये है कि ये फिक्स होता है कि आप इतने टाइम के लिए इसको पैसे दो, ये आपको इतने टाइम बाद इतना इंटरेस्ट देगा या हर साल आपको इतना इंटरेस्ट देगा, एंड दिस इज फिक्स्ड। अब इसमें भी रिस्क क्या होता है, वेरी लेस, क्योंकि पता है फिक्स है। रिवॉर्ड भी होता है वेरी लेस। बट वन ट्रिकी थिंग इसमें ये होती है, अब जो भी डेट फंड्स होते हैं, ठीक है, फिक्स इनकम फंड होते हैं, इंडिया में लोग म्यूचुअल फंड कैसे चूज करते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा रिटर्न है, पीपल इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट। तो फंड मैनेजर्स को क्या करना पड़ता है, फंड मैनेजर्स ना बहुत बार एक रिस्की कंपनी के डेट में डाल देते हैं। तो सपोज आई गिव एन एग्जांपल, गवर्नमेंट का बॉन्ड है, यस बैंक का बॉन्ड है, ठीक है। तो रिस्क ज्यादा किसमें, यस बैंक के बॉन्ड में, पता नहीं कंपनी कल को रहेगी भी कि नहीं रहेगी, ठीक। तो जो फंड मैनेजर अपना बढ़ाना चाहते हैं डेट का वो ग्रोथ, वो रिस्की में ज्यादा पैसा डाल देते हैं, जो हो सकता है कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए आपको रिटर्न तो बहुत दिखेगी बट अगर मार्केट बहुत ओवरटर्न कर गए तो ये कंपनीज खत्म हो सकती हैं। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड, ठीक है। अब डेट म्यूचुअल फंड में क्या क्या टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सबसे पहला ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स, ये वो होते हैं जो मतलब सिर्फ एक दिन के फिक्स एसेट्स में पैसे डालते हैं। फिर लिक्विड फंड्स, फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड, उसके बाद लो ड्यूरेशन फंड, देन मनी मार्केट फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन फंड, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, डायनामिक फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, बैंक एंड पीएसयू फंड। देखो तो, और ये भी खत्म नहीं हुआ है, गिल्ड फंड, फिर गिल्ड फंड विद 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन, उसके बाद फ्लोटर फंड, राइट। एंड एज द नेम सेज इट, ये हर फंड का एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, मेजरली सेम रहेंगे बट एक चीज में ट्वीट होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अब लो ड्यूरेशन फंड क्या होगा, ये उन डेट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करेगा जिनकी मेच्योरिटी पीरियड बहुत कम है,
ठीक है। फिर लॉन्ग ड्यूरेशन फंड क्या होगा, ये उन फंड में पैसा इन्वेस्ट करेगा जिनके ड्यूरेशन पीरियड हायर है, ठीक है, सिंपल है, इजी। अब इसके बाद आता है द थर्ड काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स, द हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। अगेन हाइब्रिड, आप नाम से इंटरप्रेट कर सकते हो, हाइब्रिड का मतलब क्या है, इसमें डेट भी होगा, इक्विटी भी होगा, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी रिस्क रिवॉर्ड ऊपर नीचे जाता रहेगा। डेट में रिस्क कम, रिवॉर्ड कम, इक्विटी में रिस्क ज्यादा, रिवॉर्ड ज्यादा, ठीक है। अब आप देखोगे इसमें हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में किस किस टाइप के होते हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, इसमें क्या हो, ऑब्वियसली बाय द नेम आपको पता चल जाएगा, कंजर्वेटिव तो मतलब थोड़ा कंट्रोल में, थोड़ा रिस्क से डर के, तो यहाँ पे डेट में ज्यादा पैसा होगा, इक्विटी में कम पैसा होगा। उसके बाद है बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, जिसमें अप्रोक्सीमेटली डेट और इक्विटी में इक्वल होगा। फिर होगा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जहां पे इक्विटी में ज्यादा पैसा होता है, डेट में कम पैसा होता है। देन डायनामिक एसेट एलोकेशन, इसमें क्या होता है, द फंड मैनेजर ना इस रेशियो को ऊपर नीचे करता है। फिर आता है आर्बिट्राज फंड, फिर आता है इक्विटी सेविंग्स फंड। अब फोर्थ टाइप के जो फंड्स होते हैं वो है सोल्यूशन या फिर गोल ओरिएंटेड फंड्स। तो सपोज इन फंड्स पे क्या होता है, आपका एक लॉक इन पीरियड रहेगा और आपका टारगेट है कि यार देखो मुझे रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, या मुझे बच्चे की शादी के लिए पैसा चाहिए, या मुझे उसकी एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। तो एक लॉक इन पीरियड रहता है और आपको ये है कि आपका गोल मीट हो जाएगा उससे, ठीक है। इसमें क्या आता है, रिटायरमेंट फंड, ऑफकोर्स इसमें लॉक इन रहता है एंड आपके रिटायरमेंट के लिए पैसा होगा, आपको टारगेट क्लियर मिल जाएगा। फिर आता है चिल्ड्रंस फंड, अगेन इसमें भी लॉक इन रहेगा और आपको फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। फिर आ जाएगा इसमें अदर स्कीम्स, जिसमें इंडेक्स फंड्स और ETFs। सो ओवरऑल 5 टाइप की मेजर स्कीम्स थी, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स एंड अदर फंड्स, ठीक है, 5 कैटेगरीज हैं। सो आपको फंड कैसे चूज करना चाहिए, आपको फंड चूज करना चाहिए कि आपका रिस्क क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, दो शुड बी वेरी क्लियर। अगर वो क्लियर नहीं है तो जो भी आप फंड चूज करोगे इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू। एंड चिंता मत करो, वीडियो के एंड में मैं पूरे डाउनलोडेबल्स कैसे लेने हैं वो भी बताऊंगा, सो दैट अपना रिस्क आप कैलकुलेट कर पाओ। और इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। अब आते हैं द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर द ईयर 2022। अब बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, इसकी बिना बहुत लोगों की डिफरेंट क्राइटेरिया होती है। मैं आपको बताता हूं मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस में मैं किस क्राइटेरिया जाता हूं। मैं वो म्यूचुअल फंड चूज करूंगा जो कम से कम 7-8 साल से है और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट कर रहा है। मेरे लिए एक अच्छे म्यूचुअल फंड वो होता है। तो ऑब्वियसली जो भी मैंने चूज किए हैं उनके सारे क्राइटेरियाज ये हैं। सबसे पहला, द म्यूचुअल फंड शुड हैव बीन एग्जिस्टेड फॉर मोर देन 5 to 6 years एटलीस्ट, ठीक है। सेकेंड, एक कंसिस्टेंट रेट पे उसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। थर्ड, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट बिलोंग्स टू अ गुड AMC। AMC क्या होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो म्यूचुअल फंड ICICI का है, SGFC का है, रिलायंस का है। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि वो AMC शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो जो मैंने आपको सारे म्यूचुअल फंड दिए, मैंने ट्राई किया कि हर टाइप का आपको म्यूचुअल फंड बता दूं, सो दैट यू कैन चूज विच फिट्स परफेक्टली फॉर यू। तो सबसे पहले आता है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जैसे आपको हर जगह दिख ही रहा है। और आप ये भी देखोगे, ये फंड ना स्टार्ट हुआ था ऑन 2 जनवरी 2013 एट अ NAV ऑफ 19.47 रुपीज, ठीक है। अब इस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, स्टैट्स आपको यहां सारे दिख रहे हैं। सेकंड फंड जो स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है, जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, इज द SBI स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है। ये इसकी डेट ऑफ इंसेप्शन थी 18 नवंबर। इसकी NAV जो शुरू हुई थी एट इंसेप्शन वाज 13.09 और आपको यहां दिख रहा है दिस फंड हैज बीन परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल। एक सेकेंड, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। ये फंड्स मैंने खुद मेरी टीम के साथ बैठ के चूज किए हैं, सो प्लीज डू योर ओन स्टडी, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड। और इन सब म्यूचुअल फंड्स का लिंक मैं आपको नीचे भी दे दूंगा, सो दैट आप बाद में उनको चेकआउट कर सकते हो। थर्ड टाइप का जो फंड है वो है एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट फंड, ठीक है। दिस फंड वाज स्टार्टेड इन 2 Jan 2013 और मैंने वही 7-8 साल पुराने फंड्स लिए हैं, उससे ज्यादा नए फंड्स आई डोंट प्रेफर, एट अ NAV ऑफ 13.77 रुपीज। और आपको दिख रहा है इसने बेंचमार्क परफॉर्म किया है एंड इट्स बीन गिविंग गुड कंसिस्टेंट रिटर्न्स, ठीक। इसके बाद फोर्थ जो फंड मैं आपको बताने वाला हूं, ये है इफ यू वांट टू सेव टैक्स अंडर सेक्शन 80 से, अगर आप टैक्स बचाना चाह रहे हो उसके लिए। ये फंड का नाम है क्वांट टैक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्वांट टैक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, डेट ऑफ इंसेप्शन है 7 Jan 2013 और NAV स्टार्ट हुई थी ऑफ 39.15 रुपीज से। और ये आपको सारे स्टार्ट दिख रहे हैं। दिस फंड हैज आल्सो परफॉर्म्ड रियली वेल। एंड फिफ्थ फंड जो मैं भी रेकमेंड करूंगा वो है पराग पारिग फ्लेक्सी कैप
फंड, जहां पे डेट ऑफ इंसेप्शन वाज 28 मई 2013, एनएवी शुरू हुई थी 10 रुपीज से, और आपको दिख रहा है दिस फंड हैज परफॉर्म्ड रियली वेल। ये सब बातें हो गई, बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप पता कर पाओ कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपको कैसे आगे जाना है। तो 2 वीडियोस मैं आपको रेकमेंड करूंगा इफ यू वांट टू गो फॉर म्यूचुअल फंड्स। बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की वीडियो बनाई थी, लंबी है बट प्रिसाइज फॉर्मेट में को पता चला आपको क्या करना है और रिस्क कितना लेना है। एंड सेकंड वीडियो ईटीएफ्स पे, बेस्ट ईटीएफ आपके लिए कौन सा रहेगा अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो। दोनों वीडियो मस्ट है, एक मैं रेकमेंड कर नहीं पाया, तो आई वुड हाईली रेकमेंड दोनों वीडियो की करके देख लेना।